नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वर्ग 17 हैलोजन। तो अब तक आप जान गए होंगे कि हैलोजन क्या है। वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने ये देखा कि हैलोजन को हम हैलोजन क्यों कहते हैं, हैलोजन जो है वो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, और साथ में हमने देखा था अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में। हैलोजन के ऑक्सो अम्ल मीन्स हैलोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो अम्ल बनाता है वो हो जाते हैं हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो क्योंकि इसके पहले की क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि जो अन्य हैलोजन होते हैं -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से देख लिया होगा, क्यों दर्शाते हैं और कैसे दर्शाते हैं। आज उसी से संबंधित हमारा जो टॉपिक है ऑक्सो अम्ल। तो जो हैलोजन है वो ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, वो भी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। किस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने ये टेबल बना रखी है आपके लिए कि यहाँ पर जो हैलोजन होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर, क्योंकि हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 या -1 होती है, और साथ ही ये +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण जो हैलोजन होते हैं उनके ये जो ऑक्सो अम्ल है वो भी अलग अलग है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है सिंपल सा कि हैलोजन के ऑक्सो अम्ल के नाम लिखें, इनके प्रकारों को समझाएं, है ना। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या को अगर हम देखें, ये हमने 4 टाइप्स लिखे इनके, +1 या -1 है, +3, +5 और +7। इन्हीं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो ऑक्सो अम्लों के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने टेबल पे लिख के रखा है। फर्स्ट में है हाइपोहेलस अम्ल। देखिए नाम मैंने लिखा हाइपोहेलस अम्ल, और इसका जो सूत्र है उसके लिए हम सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो हम लिखते हैं HOX। मीन्स अगर हम देखें ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। दूसरा हमारे पास है हेलस अम्ल, जिसका हमने सूत्र लिखा है HOX। मीन्स ये HOX के साथ एक और क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तो यदि हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है तो इस कंडीशन पे ये हाइपोहेलस अम्ल बनाता है, और यदि हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो ये हेलस अम्ल बनाता है। हेलिक अम्ल सूत्र है HOXO2। यहाँ पर ये HOXO2 ये इसका सामान्य सूत्र है, जहां पर हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो होती है +5। फिर है पर हेलिक अम्ल, जहां सूत्र हम लिखते हैं HOXO3, जिसमें हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी लिखी हमने, +7। तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है इसके आधार पर जो ऑक्सो अम्ल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप से हाइपोहेलस अम्ल, सेकंड है हेलस अम्ल, थर्ड है हेलिक अम्ल, और फोर्थ नंबर पे हमने लिखा है पर हेलिक अम्ल। अब हम बात करें जो हमारे पास हैलोजन है ना। आपने टाइप्स लिख लिए होंगे और इनके सामान्य सूत्र। अब हम जानते हैं जो मुख्य रूप से जो 4 हैलोजन हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनके यौगिक ज्ञात हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल की हम बात करें तो फ्लोरीन केवल बनाता है HOF। HOF मीन्स हाइपोहेलस। तो अगर यहाँ मैं इसका नाम लिखती हूँ तो ये हो जाएगा हाइपोफ्लोरस अम्ल। आप नाम नोट कर सकते हैं, नाम हो जाएगा इसका हाइपोफ्लोरस अम्ल। तो फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो मैंने ये जो -1 ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है ना, ये केवल फ्लोरीन के लिए है। बाकी जितने भी हैं यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, उन सब में हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है इसका केवल एक ही ऑक्सो अम्ल है, हाइपोफ्लोरस अम्ल, और इसका सूत्र हमने लिखा है HOF। तो आप देखेंगे अगर कंपेयर करें हम फिर क्लोरीन की बात करें, है ना, क्लोरीन भी
HOCl बनाता है और इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा ये हाइपोक्लोरस। फ्लोरस की जगह क्या जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है। ब्रोमीन की बात करें तो ये बनाता है हाइपोब्रोमस अम्ल। सूत्र मैंने पहले लिखा है, आप देख सकते हैं कि HOBr। अगर हम हेलोजन, यहाँ पर X था ना, X की जगह में फ्लोरीन रख दिए तो फ्लोरस अम्ल, क्लोरीन रख दिए तो क्लोरस अम्ल, ब्रोमीन रख दिए तो ब्रोमस अम्ल, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा हाइपोआयोडस अम्ल। हाइपोआयोडस अम्ल आयोडीन के साथ। ठीक है। तो ये चारों प्रकार यहाँ पर हेलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी है +1 है। सेकेंड, अगर हम देखें फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है। अब इसके 3 ब्रैकेट खाली हैं। क्यों खाली है, क्यों नहीं बनाता, इसका आंसर हम आगे देखेंगे। पहले और अम्लों की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें, अगर ये आगे हमारे पास जो हेलस अम्ल की हम बात करें तो हेलस अम्लों में जो क्लोरीन है वो बनाता है हाइपोक्लोरस अम्ल। अब यहाँ पर हेलस है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, हम नाम पे ध्यान देंगे। हेलस से हो जाएगा ये क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। ठीक है, ये हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ब्रोमस अम्ल। ब्रोमीन से क्या हो जाएगा ब्रोमस अम्ल। और फिर ये हो जाता है आयोडस अम्ल, आयोडस अम्ल। ओके। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें हेलिक अम्ल की तो हेलिक में क्लोरीन जब ये अम्ल बना लेगा ना तो उसको हम क्या कहेंगे क्लोरिक अम्ल। फिर ब्रोमिक Br से हो जाएगा ब्रोमिक अम्ल। और फिर यहाँ पर हेलिक से आयोडिक से क्या हो जाएगा आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। तो ये नाम हो जाएंगे। फिर अगर हम पर हेलिक की बात करें और अगर क्लोरीन है तो ये क्या हो जाएगा परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। नाम नोट करते जाएंगे आप सभी। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा पर ब्रोमिक अम्ल। और इसी तरीके से हम आयोडीन का जब बनाते हैं तो वो हो जाता है पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। तो ये हो जाते हैं एग्जाम्पल किसके जो हेलोजन के ऑक्सो अम्ल के, है ना। ये 4 कैटेगरी जो है, तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये जो अम्ल हैं, इन अम्लों में अगर हम फ्लोरीन को ध्यान से देखें तो केवल फ्लोरीन क्या बनाता है हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। फिर इसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सभी प्रकार के अम्ल बना रहा है। यहाँ पर आप क्लोरीन देखोगे हाइपोक्लोरस अम्ल है, क्लोरस अम्ल है, क्लोरिक अम्ल है, परक्लोरिक अम्ल है। ब्रोमीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हाइपोब्रोमस अम्ल तो बनाता है, ब्रोमस अम्ल ये कम बनाता है, आयोडस अम्ल भी कम बनता है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये ब्रोमीन और आयोडीन है, उनके ये वाले जो अम्ल है ना ये कम मात्रा में है, ना के बराबर है ना, तो इनको हम छोड़ दें। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमिक अम्ल बनाता है, आयोडीन आयोडिक अम्ल बनाता है, पर ब्रोमिक अम्ल पर आयोडिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं हेलोजन के ऑक्सो अम्लों के नाम, और ये है प्रकार। तो पहले आप ये टेबल नोट करें और इससे मैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन फिर आपको अटेंड करवाती हूँ। नोट किया होगा ना आपने। तो अब यहाँ से ये जो रीजनिंग क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आप नोट भी कर सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है F है, केवल क्या बनाता है हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है, क्यों? जबकि अन्य की हम बात करें तो अन्य जो हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अन्य अम्ल भी बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है, क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमने पहले क्लास अटेंड किए हैं और हम सभी जानते हैं कि ये जो फ्लोरीन है इसकी ऋण विद्युतता कैसी होती है, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक ऋण विद्युतता होती है। और इसका आकार भी कैसा है, सबसे छोटा। पहला हेलोजन है, इसका आकार सबसे छोटा है और इसकी ऋण विद्युतता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। इस कारण ये केवल एक तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसके अलावा ये अन्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। अन्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता मतलब ये केवल क्या बनाएगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाएगा, अन्य अम्ल नहीं बनाएगा, है ना। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या लिखेंगे,
फ्लोरीन सर्वाधिक दृढ़ विद्युतीय तत्व है एवं इसका आकार सबसे छोटा है और यह केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस कारण ये हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। अन्य अम्ल नहीं बनाता है क्योंकि ये -1 के अलावा +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, जिसके कारण ये अन्य अम्ल बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसका केवल एक ही अम्ल ज्ञात है, वो कौन सा है? हाइपोफ्लोरस अम्ल। ठीक है, तो आप ये नोट कर ले और फिर इसके बाद हम देखेंगे इनकी संरचना, ऑक्सो अम्लों की संरचना। नोट कर लिया होगा आपने। तो अब हमारा जो टॉपिक क्या हो जाता है? ऑक्सो अम्ल की संरचना, है ना। क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, इसको फिर से बना सकते हैं कि हेलोजन के ऑक्सो अम्लों की संरचना समझाइए। और हम जो संरचना समझाने वाले हैं आपको क्लोरीन से, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। क्लोरीन सभी प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है ना। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन सारे प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है, इसलिए हम जो संरचना पढ़ने वाले हैं वो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना आपका क्वेश्चन भी बन जाता है, समझाइए। अब क्योंकि हमने देखा क्लोरीन 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है इस कैटेगरी में, है ना। अब जब भी हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में हमको ये बताना पड़ता है कि जो भी तत्व है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। तो अगर सबसे पहले बात करूं मैं, फर्स्ट अम्ल अपने पास क्या आ जाता है? क्लोरीन का है हाइपोक्लोरस अम्ल, HOCl, है ना। तो संकरण की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन है और साथ में हमारे पास क्लोरीन भी है। तो ये ऑक्सीजन और क्लोरीन इन दोनों में ही यहाँ पर होता है sp3 संकरण। दोनों में क्या होता है? sp3 संकरण। पर ऑक्सीजन के पास जब संकरण होता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल होते हैं उसमें से वो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और एक क्लोरीन के साथ बंध बना लेता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास संयोजकता कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन में से ये जो 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, केवल एक ही बंध बनाने में भाग लेता है और इसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती +1। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारे पास जो अम्ल है वो क्या है? HOClO, ये है ना हेलस अम्ल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरस अम्ल। आप नाम नोट करते जाएंगे, ये है हाइपोक्लोरस और ये है क्लोरस। अथवा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HClO2, दोनों ऑक्सीजन साथ में भी लिखा आपको मिलता है। पर ऐसा लिखने का कारण ये है कि जब हम संरचना की बात करते हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड कॉमन है। ऑक्सीजन में sp3 संकरण है, क्लोरीन में भी sp3 संकरण है। ऑक्सीजन इस प्रकार से बंध बना लेता है, ये है ना। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 में से 3 बंध बनाता है। तो वो 3 बंध कैसे बनाता है? उसके पास ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हमने क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या वाला टॉपिक देखे हैं, आपको पता है +3 मीन्स जो p कक्षक का इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर d कक्षक में चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी हो जाती है? 3 मीन्स अब ये जो क्लोरीन है वो 3 बंध बनाएगा। अब वो 3 बंध कैसे बनाता है? तो वो जो 3 बंध है उसमें sp3 संकरण होता है ना, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में से ये क्या 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो ये सहसंयोजी बंध बनाता है ना। और यहाँ पर एक ये बनाता है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। और बचे हुए 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये क्लोरीन के पास अभी शेष है। ठीक है, तो ये हो जाती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 सिग्मा बंद हो गए और एक क्या हो जाता है? पाई बंद हो जाता है। अब तीसरी संरचना हम जानते हैं, तीसरा क्या नाम है हमारे पास? हेलिक अम्ल। तो ये हो जाएगा क्लोरिक अम्ल, HOClO2, जैसा कि यहाँ सूत्र है। और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? HClO2।
3 मीन्स ऑक्सीजन तीनों को आपको कुछ बुक्स में इस तरीके से भी है। अब इसमें हमने कहा कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +5। ये देखिए +5 मीन्स क्लोरीन की ऑक्सीकरण प्लस संख्या +5 5 बंध बनाएगा। किस तरीके से, तो ये तो कॉमन है सब में है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है बॉन्ड। ये अब ये जो दो जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मित थे ना, इसमें से ये वाला भी अयुग्मित हो जाता है ना, मतलब कि ये जोड़े में थे वो उत्तेजित होकर अलग अलग हो जाते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। मीन्स क्लोरीन के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनमें से sp3 संकरण के फलस्वरूप जब बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बनाता है 3 सिग्मा बॉन्ड। ये देखो है ना, ये एक ऑलरेडी ऑक्सीजन से बनाता है, फिर ये वाले ऑक्सीजन से एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये sp3 संकरण के फलस्वरूप बनते हैं है ना। और अब जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं ना, जो कि +5 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, वो बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो ये जो सिंगल और डबल बॉन्ड है, ये होता है सिग्मा, ये होता है पाई। तो ये जो संकरण होता है क्लोरीन में sp3 ही होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे यहाँ 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 2 जोड़ी थे, यहाँ पर केवल कितने बचे, अब 1 जोड़ी है ना। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ते जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है, मीन्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कम होते जाती है ना। अब अगर हम बात करें चौथा, 4th नंबर पे हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 4th नंबर पे हमारे पास है, क्या नाम लिखेंगे हम, परहेलिक अम्ल। मतलब ये क्या हो जाएगा, परक्लोरिक अम्ल, HOClO3। ये देखिए HO, X की जगह हमने क्या ले लिया, ClO3, या इसी को हम लिख सकते हैं HClO4 है ना। एक साथ अगर ऑक्सीजन को लिखते हैं तो ये, पर हमको ये लिखने का कारण क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन सेंटर में हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ बंध बनाता है ना। अब इसकी जब हम संरचना बनाते हैं तो देखिए ये संरचना तो कॉमन है, मीन्स HOCl है ना। अब यहाँ पर जो हेलोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। +7 मीन्स ये 7 बंध बनाएगा। 7 बंध कैसे बनाएगा, जब इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 अयुग्मित हो जाए। तो जब 7 अयुग्मित हो जाते हैं तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में से ये देखो sp3 संकरण की जहां हम बात करते हैं उसमें 3 और एक 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा बंध बनाते हैं। ये वाले है ना, वो सिग्मा बंध है। और बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई बंध बनाते हैं, ये है ना। क्योंकि हम जानते हैं इसकी संरचना कैसी, चतुष्फलकी होती है। sp3 संकरण की संरचना क्या होती है, चतुष्फलकी। तो ये जो क्लोरीन है ना, वो 3 इस तरीके से आप लिख सके, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये इस तरीके से। तो ये हो गया किसकी संरचना हमारे पास हो गई, HClO4 या परक्लोरिक अम्ल है ना। तो इन सब की अगर हम बात करें, चारों की बात करें, तो जैसे जैसे यहाँ पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अयुग्मित होते जाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या +1 से +3, +3 से +5 और फिर क्या हो जाती है +7 है ना। और थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है जब मैंने कहा संकरण है ना, कि यहाँ पर मैंने कहा ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है sp3। तो अब थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया है ना, आप तो ये संरचना बिल्कुल नोट कर लो है ना। फर्स्ट क्या हो गया आपके पास, ये हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल, दूसरा हो गया क्लोरस अम्ल, तीसरा है क्लोरिक अम्ल और चौथे नंबर पे परक्लोरिक अम्लों की संरचना नाम से आती है। तो आप ये चारों की संरचनाएं बनाएं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखें, इससे क्लियर हो जाता है ना कितने बंध बनेंगे। देखो मैंने कहा +1 तो क्लोरीन ने 1 बंध बनाया, +3 मीन्स क्लोरीन ने कितने बंध बनाया, 2 और 1 3, +5 मतलब 5 बंध, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर +7 मीन्स 2 4 6 और 1 7। तो जितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो अब थोड़ा सा ये संकरण के आता है जब भी हमारे दिमाग में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन है ना, 1s2 2s2 2p2, ये है s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4। परमाणु क्रमांक कितना है, ये 8 है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये इस कंडीशन पे यहाँ पे संकरण कितना होता है, ये वाले कक्षक कौन से, ये हो गया sp3 संकरण
है ना। और ये sp3 संकरण में ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ मैं। ऑक्सीजन में 2 जोड़ी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब में ऑक्सीजन में क्या है, 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते और केवल 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं ना। तो ये देखिए ऑक्सीजन ने हर जगह 2 बंध बनाया है, जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, है ना। और जैसे हमने कहा क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, अब अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीन की, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में समझा रही हूँ बच्चे संरचना को लेके क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आपको आता है क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना समझाइए, 1 2 3 4 आपने बता दिया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये संकरण कहाँ से आया, है ना। तो क्लोरीन में भी हमने क्या लिखा, संकरण कौन सा होता है, sp3। तो क्लोरीन का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये वाले इलेक्ट्रॉन हमने कहा अंतिम कक्षा के बंध बनाने में भाग लेते हैं। मीन्स ये हो गए 2 और ये हो गए 5, है ना, 5 ये। तो जब मैंने कहा क्लोरीन में sp3 संकरण है, मीन्स ये कौन सा संकरण हुआ, sp3। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1, मतलब ये केवल कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, ये एक बॉन्ड बना रहा है ना, और इसके पास क्या है, 3 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब अगर मैंने कहा ऑक्सीकरण प्लस अवस्था कितनी हो गई, +3, मीन्स ये s इलेक्ट्रॉन, ये p कक्षक के 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके कहाँ चला जाएगा, d कक्षक में, है ना। फिर भी संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण ही होगा। और sp3 संकरण में ये 2 बनते हैं सिग्मा बंध और ये वाला क्या बनाता है, पाई बंध, है ना। फिर मैंने आगे आपसे कहा इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +3। फिर ये देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें 1 2 3 डी कक्षक 1 2 3 4 5 1 2, ये देखिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके यहाँ चला गया तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +5, मीन्स ये, है ना। पर संकरण कौन सा हुआ, यहाँ भी sp3, संकरण तो sp3 ही हो रहा है ना। तो इसने sp3 संकरण के साथ ये 3 सिग्मा बंध बनाता है, देखिए कौन सा, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध, और बाकी ये कौन सा बंध हो गया, पाई बंध। वो कहाँ से बनते हैं, यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई बंध बना लेते हैं। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जब फिर से ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाती है, +7, तो यहाँ के ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर कहाँ चला गया, यहाँ, मतलब कि सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, है ना। पर संकरण क्या हो रहा है, sp3, मतलब ये sp3 संकरण से कितने बंध बनाएगा, 1 2 3 4, 4 बंध बनाएगा। तो ये हो गया सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और बचे हुए ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3 पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये तो जहां डबल बॉन्ड है मतलब वहां एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें कि जब भी संकरण की हम बात करते हैं तो जो संकरित कक्षक होते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो असंकरित कक्षक होते हैं मीन्स जो संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते ना वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि हम संरचना की बात करते हैं ना, तो संरचना तो आपको जो क्वेश्चन आता है आप इतना समझा देते हैं, पर ये हुआ कैसे, ये बंध बने कैसे, उसके लिए थोड़ा सा हम अगर डीपली जाएं कि हमने कहा कि संकरण तो sp3 ही हो रहा है, पर ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए ये sp3 जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +1 थी, ये +3, ये +5 और ये +7, तो ये हो जाता है इनमें ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार से, और ये हो जाती है संरचनाएं क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हमारे जो क्वेश्चन फर्स्ट आप लिख लो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है हेलोजन के ऑक्सो अम्लों के नाम लिखकर समझाइए, या हेलोजन के ऑक्सो अम्लों के प्रकार समझाइए, 4 प्रकार के हैं। दूसरा, फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है क्यों। दूसरा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी ऋण विद्युता सर्वाधिक होती है, केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट, क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों के नाम लिखकर संरचना समझाइए। तो आप बकायदा नाम लिखेंगे कि 4 प्रकार के अम्ल बनाता है,
हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, ये 4 है, इनके नाम भी लिखेंगे, है ना। ये हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल, और ये चौथे नंबर पे क्या है, पर क्लोरिक अम्ल। इनके नाम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे और इनकी संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसको समझें, वीडियो को देखें और फिर नोट करें। थैंक यू।